नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला जहां थमा नहीं, वहां अब पश्चिम बंगाल की नॉर्थ 24 परगना सीट से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर 3 क्रूड बम फेंके जाने का मामला सामने आया है। घर में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बाद ये घटना हुई है। मंगलवार रात को हुई इस घटना को लेकर राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की है। इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा थमने का संकेत नहीं मिल रहा है। सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर हुए बम धमाके जो कानून और व्यवस्था के लिहाज से चिंता की बात है। उम्मीद करता हूं कि बंगाल पुलिस की ओर से इस मामले में तत्काल एक्शन लिया जाएगा। उनकी सुरक्षा के मामले को पहले ही सीएम ममता बनर्जी के समक्ष उठाया जा चुका है। इस घटना के बाद बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई हैं। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई इन दिनों चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच कर रही है। हत्या, रेप और हिंसा के कई मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज भी की है। इससे पहले मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने प्रदेश में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर जांच को सीबीआई के सौंपने का फैसला लिया था। हालांकि प्रदेश की ममता सरकार इस जांच के विरोध में है और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल की है। अब सवाल यह है कि आखिर बंगाल में लगातार हो रही इन घटनाओं का मतलब क्या है। बंगाल में हिंसा पर आखिर रोक कब लगेगी, और क्योंकि अब फिर से उपचुनाव भी होना है, तो क्या स्थिति सुधरेगी या जस की तस बनेगी, इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीद खान साहब टीएमसी से और जॉय चौधरी साहब बीजेपी से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। फरीद सर, पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा हुई, उसके बाद फिर टीएमसी पर निशाना साधा गया, लेकिन जिस तरह से ये जो हमला हुआ है, बम फेंका गया, अब फिर से पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। पश्चिम बंगाल को किस तरह बदनाम किया जाए, बदनाम करने के लिए सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। अर्जुन सिंह तो खुद एक बहुत बड़े माफिया गाँव नहीं जानते, तो उनके घर पर कोई और क्या देख सकते हैं। अभी क्या है कि सीबीआई आई हुई है, अब लगातार जब एफआईआर दर्ज कर रही है, तो सेंटर में इनके नेताओं में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि अपने आप को कैसे उभारकर सेंटर में कभी मोदी जी को या उनके जो नियम या अमित शाह जी की उनकी नजरों में आया जा सके, इसलिए आप खुद को 4 गुना भिड़ता हो, उसके लिए तो सवाल। वरना आप खुद सोचिए कि जो खुद एक भाव है कि इलेक्शन के बाद उन्होंने उस इलाकों में दंगे करवाए, जितने लोगों की जान गई, आज उनके घर पे बंद करा मारे में ये ठीक परिस्थिति है। लोगों का नुकसान हो, लेकिन फिर चंद नेताओं का फायदा हो जाए, फिर उसको करने के लिए। लेकिन सर, अपने ही घर के ऊपर बम कौन फेंकता है? इनके पास खुद बांध के रखे हुए हैं, और ये सिर्फ कौन आगे कुछ करे, किसके बाद फिर इनकी अपने शैली में बात कर देंगे। मैं आगे जाऊंगा और मैं आगे जाऊंगा, शुभेंदु कैसे आगे चले गए, मुझे आगे जाना चाहिए। सिर्फ उसी रस्सी के लिए ये दिल्ली में अपने नंबर बढ़ाने के लिए ममता गवाह करने का था। लेकिन अपने ही घर पर बम कौन फेंकेगा? देखिए, किसी जो क्रिमिनल से कुछ भी आप नहीं कर सकते, तो क्या करेगा नहीं करेगा। आप उनको जब इन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीता, उसके बाद से इन्होंने इलाके में काम कर रहा है, जिस तरह लाइफ थी, जिस तरह लोगों की जाने गई, उनसे तो लोग वहां से खा उनके घर पर जाकर हम भेजकर कौन अपनी टाइम की आपत्ति होता है। अभी क्या है, सीबीआई के बारे में ईडी की टीम भी आ रही है, रक्षा अभी चल रही है, बंगाल भाजपा का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा। तो इनमें यही दिखाया कि सबसे ज्यादा मुश्किल है हम पर ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, लोगों के निकाय की तरफ आ जाए, ताकि इनके ऊपर भी क्रिमिनल आ, और कुछ भी नहीं। मैं आपको ये बता रहा, इस तरह का हुआ है, एफआईआर भी हुआ है, कभी पानी का पानी हम बहुत जल्द देखिएगा हो जाएगा। एफआईआर तो होगा, चाहे कुछ भी किया, लेकिन आप बहुत जल्द देखिएगा, उसमें भी पानी का पानी हो जाएगा। कलकत्ता पुलिस, बंगाल पुलिस, पर उनको तो पूरा विश्वास होना चाहिए। हमको पूरा विश्वास है, जो भी होगा आपको कुछ दिन आपके सामने आ जाएगा। फिर टीएमसी सीबीआई जांच से क्यों डरती है? अगर टीएमसी को ऐसा लगता है कि चलिए अगर कोई यहाँ पर दंगा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो खुद कर रहे हैं, खुद इस तरह के हमले करवा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के बाद की हिंसा है उसमें अगर सीबीआई की जांच की जाती है, उसका विरोध सरकार क्यों करती है? हम बिल्कुल भी
नहीं करते, हम तो कहते हैं अगर जांच निष्पक्ष तरीके से हो, हमें तो यह राह है, हमें सीबीआई के एक्शन पर एतराज कब होता है जब उनकी टीम या ह्यूमन राइट्स की जब टीम जाती है उस टीम के साथ भाजपा के एमएलए, भाजपा के एमपी लोग उनको ले आके घर दिखाते हैं, वो चुनिंदा घर दिखाते हैं। हमें अरदास होते हैं कि जब ये निष्पक्ष व्यक्ति है तो वो अपने तरीके से आगे जांच करके जाए, मगर इस जांच में उनके साथ कभी उनके एमपी दिखाई देते हैं, कभी उनके एमएलए दिखाई देते हैं, कभी उनके भाजपा कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। भाई जब किसी के घर आग लगी है या किसी ने झगड़ा हुआ है तो ताली तो एक हाथ से कभी नहीं बैठती है, कम से कम दूसरा पक्ष को तो झगड़ा होगा, तो वो सिर्फ एक पक्ष ही क्यों दिखाया जाता है? क्या सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता का नुकसान हुआ है? अगर लड़ाई हुई है तो जेलों में हुई है, तो जेलों का भी किसी का नुकसान हुआ होगा। यहाँ तो ये दिखाया जाता है कि भाजपा वाले जाके मारते हैं, वो जाके कंप्लेन कर देते हैं और आप बलराम तृणमूल कार्यकर्ता हो गए। ठीक है, अगर झगड़ा हुआ होगा कितना लोगों में हुआ होगा, टीएमसी वाले में हुआ होगा, भाजपा वाले में हुआ होगा, तो अगर 4 थप्पड़ इसको लगे होंगे 2 थप्पड़ तो इसको भी लगे होंगे, मगर इतनी कोई जांच नहीं होती है। सारे लोग भाजपा के लोग ही कोई प्रॉब्लम होता है और किसी को कुछ नहीं, वो सारे लोग दूध से जुड़े हुए। अब अजीब चीज जैसे लोगों के घर पे कोई हमला करेगा, किसकी जान में बम है, किसकी जान चलिए जॉय साहब, जॉय साहब जो भी है एफआईआर हुआ है, इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी होने में पानी का पानी हो जाए। जॉय साहब सुना आपने? सबसे पहले तो मैं दिनेश जी बता दूं कि पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है, आज जो पश्चिम बंगाल सारा भारतवर्ष में अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, आज वो पश्चिम बंगाल खून खराबे के लिए सारा भारतवर्ष में जाना जाता था। आज यही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी, हर बात के लिए बंगाल में बरसात ज्यादा हो जाए उसके लिए भी ये सीबीआई की मांग करती थी। आज यही ठीक उसके उल्टा कर रही है, उनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। इन्होंने कानून पारित किया है विधानसभा में कि सीबीआई अपने आप से आकर के कोई भी मामला दर्ज नहीं कर सके। देखिए, ये जिस प्रदेश में सांसद जिनके पास सीआईएफ की सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है वो सुरक्षित नहीं रह सकता है, तो साधारण जनता जो है, भाजपा के साधारण कार्यकर्ता जो है, वो कैसे सुरक्षित रहेगा? इससे ये पहली घटना नहीं है, सांसद के ऊपर में बम से हमला ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी घटना हो चुकी है, इससे पहले भी उससे बमबारी हो चुकी है। यहाँ तक कि एक बार वो जान से बच चुके हैं और उनके वहीं पे उनके हमारे और एक युवा कार्यकर्ता, युवा नेता मनीष शुक्ला की हत्या हुई है गोली से, और उस हत्याकांड में इनकी नेता सुबोध सरकार के जो अरेस्ट हुए थे सीआईडी के थ्रू से, इनकी सरकार ने सीआईडी की मांग करी थी और सीआईडी ने सुबोध सरकार नाम के इनके एक नेता को गिरफ्तार किया था। 3 महीने बाद वो जेल से रिहा हुए बेल पे, और जहां पे मुकुल राय जी का घर है कचरापाड़ा, वहां से वो इलेक्शन लड़े तृणमूल के टिकट पे और वो जीत गए। तो देखिए, इनकी सीआईडी, इनकी पुलिस ही आज वो अरेस्ट किए हैं, तो वाजिब है कि हाँ वो दोषी था तभी अरेस्ट किए हैं। आज को कहाँ सजा मिला? आज ये कम से कम जब उनका दोषी था जेल में थे तो उनको टिकट नहीं देते। लेकिन ये इनका हथकंडा है, ये इनका कहना है, ये इनका कोई भी पार्टी वर्कर इनके कंट्रोल में नहीं है, मुख्यमंत्री के कंट्रोल में इनका कोई पार्टी वर्कर नहीं है जो किसी पे वो कंट्रोल कर सके। हर कोई अपने मनमाने पे, हर कोई अपने इलाका दखल लेकर के वो उस पर बमबारी करता है, वो उस पर गोली चलाता है। बंगाल में यही चल रही है। आप देख लो, चाहे कचरापाड़ा हो, चाहे वो अपना अर्जुन सिंह के क्षेत्र का मामला हो, या मिदनापुर का मामला हो, या कांची का मामला हो, या बीरभूम हो। बीरभूम में भी हमारे यही 2 दिन पहले की घटना है। बीरभूम में हमारे कार्यकर्ता को बैंक से पैसा लेके आ रहे थे, बैंक के सामने में, नौबत है कि बैंक के सामने में सीसीटीवी के फुटेज साथ तो पकड़े गए। इनके वहां पे बीरभूम के लोकल कार्यकर्ता पैसा और गले से सोने का चेन छीनते हुए पकड़े गए, बैंक के सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। तो वहां पे भी बोलते हैं कि नहीं मैं कार से करा व्यवस्था करूंगा, लेकिन कोई व्यवस्था होता नहीं है, क्योंकि जिस कानून की मंत्री ममता बनर्जी है वही जब कानून नहीं मानती है तो उनके नीचे का जो कैडर हो वो कानून कैसे मांगेगा? कोई कानून नहीं मानेगा। यही बंगाल में चल रहा है। फरीद साहब, आप सीबीआई को नहीं मान रहे, आपको सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है,
बीजेपी को आपकी सरकार पर भरोसा नहीं है, फिर कैसे चलेगा सिस्टम? देखिए, कोई भी डबल का तो आप कहां से होने। अब ये तो केंद्र सरकार ने ही शुरुआत की है कि हम बंगाल पुलिस को नहीं मानते हैं, हम बंगाल की सीआईडी को नहीं मानते हैं, हर चीज में सीबीआई को भेजेंगे। देश का एक स्ट्रक्चर है जो जिस तरीके से तैयार किया, आपको उस चीज का पालन करना पड़ेगा। मगर आप फिर भी आप कुछ भी बात होती है तो आप भेज देते हैं, कुछ भी बात होती है आप सीधी भेज देते हैं, आप एसआईओ भेज देते हैं, आप सीबीआई भेज देते हैं। तो स्ट्रक्चर को तोड़ने का बताना आप देखिए। आज जब आपने जो बीच बोल दिया है, अब वो कैसा नहीं, अब ये सीआईडी को नहीं मानते हैं, अब जैसे पता लगी तौर पर आप सीआईडी के लोग कह रहे हैं हम सीबीआई को नहीं मानते हैं, तो ये रास्ता कभी तो चलती रहेगी। इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री को लेकर बैठ कर इसी बात को नहीं करना चाहिए कि भाई इस तरह की कोई चीज नहीं हो। अगर वो नहीं करते हैं तो घर का जो मुखिया है कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा है, अपने जो घर का जो सद्भावना दिलाने में वो कामयाब हो रहा है और प्रेम भाव बढ़ाने में फेल हो रहा है। तो उनको ये चाहिए था कि एक तरह के बैठाते ये काम करते। आप कुछ भी हो जाता है तो कभी वो गवर्नर जी को पॉलिटिकल बना होते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, वो वहीं का बयान देना चालू कर देते हैं। स्ट्रक्चर को जो तोड़ने का काम जो सरकार कर रही है, ये आने वाले दिनों के लिए देश के लिए बहुत खतरा होगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं। लेकिन एक बात है, चलिए सीबीआई का छोड़िए, आपके राज्यपाल भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि यहाँ पर किसी तरह की शांति रह पाएगी। राज्यपाल को मुझे बोलने में कोई एतराज नहीं है। राज्यपाल तो बीजेपी से ही भेजे हुए तो नुमाइंदे हैं जो है, उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि वो राज्यपाल है। राज्यपाल उस शख्स को बनाया जाता है जब वो राज्यपाल की कुर्सी पर बैठता है तो उसके लिए सब एक हो जाते हैं, उनके लिए वो जनता जनार्दन न्यूट्रल है। मगर ये राज्यपाल अपने पास गवर्नर हाउस में बैठकर वो बीजेपी का कार्यक्रम में चला है। कभी शुरू से 50 केंद्रों को लेकर उसके बाद चले जाते हैं। जब कोविड प्रोटोकॉल चल रहा था, लोग अरेस्ट हो रहे थे तो 4 आदमी से ज्यादा अरेस्ट हुए, उन्हें अरेस्ट कर दिया जा रहा था। शुरू जी 50 केंद्रों को लेकर चले जाते हैं, राज्यपाल के घर में उनका स्वागत होता है, राज्यपाल जी उनसे बात करते हैं, राज्यपाल जी बगैर दूसरी किसी पार्टी से डिस्कस किए हुए वहीं पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये गलत हो रहा है। अब ये राज्यपाल का काम है कि राज्यपाल के एक पक्ष को सुने। साफ तौर पर साबित है कि राज्यपाल भाजपा का एक होकर काम कर रहे हैं, तो विश्वास कहां से है? हम तो चाहते हैं लोगों को विश्वास करना, हम तो चाहते हैं राज्यपाल का विश्वास करना, हम चाहते हैं सीबीआई का विश्वास करना। अब आप सीबीआई को कर लीजिए, लेकिन आप कर तो नहीं रहे हैं ना आपको सरकार, केंद्र सरकार पर भरोसा है, ना आपको सीबीआई पर भरोसा है, ना आपको राज्यपाल पर भरोसा है। अवस्थी जी, भरोसा तो दिलाने का काम सेंट्रल का है, आपको तो भरोसा दिलाना पड़ेगा। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि जिस तरह से मुझे लगता है कि सीबीआई और इलेक्शन कमीशन का चोरी दारों का साथ बंगाल में चलिए, अब आपने इलेक्शन कमीशन को भी उस लपेटे में ले लिया। अगर ऐसा होता तो आपके लिए आपने जो चुनाव की, फरीद साहब आपने चुनाव के लिए जो अर्जी दाखिल की थी, आपको चुनाव की डेट मिली ना? मैं एक बात कंप्लीट करूं, ये बात कह रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस होते साथ ही सीबीआई ने हमारे 4 लोगों को चिट्ठी दे दी कि आ जाओ, हमारे अभिषेक बनर्जी को ईडी में बुला लिया, 9 घंटे की गिराई, 9 घंटे के बाद 48 घंटे बीते नहीं थे कि फिर उनके बाद चिट्ठी चली आई कि फिर इंक्वायरी में आ जाओ। तो यही मैं कह रहा था, इलेक्शन कमीशन और सीबीआई को लगता है चोरी दामन का साथ है कि इधर इलेक्शन आएगा, इधर तुम लोगों को गिराएंगे। तो इसमें विश्वास कोई किससे कैसे करेगा कि ये कोई भी राजनीतिक दल के ये काम नहीं करे। मैं बस यही कहना चाहूँ। चलिए जॉय साहब जी, सुना आपने कि किसी भी तरह का उन्हें भरोसा नहीं है किसी पर। देखिए उनको तो उनके राज्य सरकार भरोसा क्यों नहीं दिला पा रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार को खुद के पुलिस पे भरोसा नहीं है, पश्चिम बंगाल सरकार को खुद के सीआईडी पे भरोसा नहीं है, तो आम जनता कैसे करे? आज इनकी सीआईडी सुबोध सरकार को अरेस्ट करती है और इसी सुबोध सरकार को ये टिकट देकर के एमएलए बना देते हैं। तो क्या भरोसा है? ये अपनी सीआईडी पे भरोसा नहीं करते हैं।
इससे पहले दमयंती सेन बोल करके लालगढ़ की पुलिस कमिश्नर हुआ करती थी, अपने उसकी इसको बोलते हैं डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की हुआ करती थी, बड़ी अफसर। उसने ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे दिया तो उसे नोटिस पे भेज दिया गया। आज वो गायब ही हो गई पुलिस से। तो देखिए, ये इनके खिलाफ जो बोलता है, जो सत्य बात बोल लेता है, वो उनके दुश्मन बन जाता है। वो उसको किसी भी हालत में, चाहे वो पुलिस बल में हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या कोई भी हो, ये उसके विरोध में कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करती है। पश्चिम बंगाल में कि अब ये विडंबना रहा है। अब ये मैं क्या बताऊं यहाँ की, यदि इलेक्शन से पहले कभी न कभी तो पहले होगा, चाहे एक दिन पहले 10 दिन पहले, यदि सीबीआई इनके नेता मंत्रियों से जब पूछताछ करते हैं, जांच करते हैं, तो बोलते हैं कि इलेक्शन आने वाला है, इसके लिए सीबीआई जागरूक हो गया है। ये इलेक्शन के बाद सीबीआई जांच करता है तो बोलते हैं इलेक्शन में हार गए हैं, उसकी प्रतिहिंसा ये लोग ले रहे हैं सीबीआई के मार्फत से। अरे भाई, इनकी नेता लोग इतनी चोरी किए हैं। आज अभिषेक बनर्जी से लेकर के एक एक नेता का मैं नाम बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा चोरी किया है। तो उसके लिए यदि चोरी नहीं किए हैं तो सीबीआई से क्या बात कर डरना, किसी चीज के कोई ईडी से क्या बात कर डरना। किसी साधारण व्यक्ति को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई साधारण व्यक्ति को या कोई सीबीआई का डर तो नहीं लगता है। लेकिन इनको बात बात में सीबीआई वालों पे अंगुली उठाना, बात बात में ईडी वालों पे अंगुली उठाना, ये अच्छा नहीं। ये इसको बोलते हैं कि अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर भरोसा करना उनको नहीं आता है। ये खाली पश्चिम बंगाल सरकार को छोड़ करके सारा भारतवर्ष में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसको सीबीआई पे, ईडी पे भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस वाले भी कितनी अरेस्ट हुए हैं, सज्जन सराज से लेकर कितने व्यक्ति, लेकिन पी चिदम्बरम, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है। आज नहीं थे, वो बरी हो गए, बाजिद बरी हो गए हैं। इससे पहले भी हमारे आडवाणी जी थे, इससे पहले भी अमित शाह अरेस्ट हुए थे। अरे भाई, जो गलत काम करेगा उससे पूछताछ होगी, यदि अरेस्ट भी किया जाएगा तो ये गलत नहीं होगा तो बाजिद बरी हो जाएगा। तो इसमें घबराने की क्या बात है। वो ये लोग हर बात में राजनीति ढूंढते हैं और पश्चिम बंगाल की जनता का जो ध्यान है वो यहाँ भटकाना चाहते हैं यहाँ पे। और कानून व्यवस्था का पश्चिम बंगाल में बहुत ही दयनीय हाल है, दयनीय से दयनीय हाल है। मैं तो बोलूंगा आपके माध्यम से। लेकिन सवाल जॉय साहब, सवाल ये भी है कि चुनाव से पहले या चुनाव के समकक्ष इस तरह की घटनाएं क्यों ज्यादा और उग्र दिखाई देती हैं? देखिए, कभी ना कभी तो सीबीआई को काम करना पड़ेगा। इलेक्शन के देखिए, आज जो ये कोयला मामले में, जिस मामले में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ किया गया है, वो मामले आज का नहीं है, इलेक्शन से 2 दिन पहले का मामला है ये कोयला घोटाला। और ये कोयला घोटाला सीबीआई हाई कोर्ट के निर्देश में जांच कर रहा है। और ये आपको इससे पहले पता होगा कि अभिषेक बनर्जी की जो वाइफ थी, पत्नी थी, रुचिरा बनर्जी, ये वो शक के दायरे में है। उनके अकाउंट में, उनके जो सिंगापुर का अकाउंट है, थाईलैंड का, उस अकाउंट में 15 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है, जिससे ये लोग ईडी वाले लोग अंगुली उठा रहे हैं। अब यदि ये दोषी नहीं है, चाहे हो सकता है गलती से कोई पैसा इनके अकाउंट डाल दिया हो, तो भी इनको बोलना पड़ेगा हाँ भाई गलती से कोई पैसा डाल दिया है, हम उसमें जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इनको सीबीआई से डर नहीं लगना चाहिए, सीबीआई पे भरोसा करना चाहिए। सीबीआई भी ऐसे नहीं होता है, कहीं ना कहीं आला अफसर मिलकर के हर स्टेट से जो आला अफसर होते हैं उन्हें सीबीआई में भेजा जाता है। तो सीबीआई में सीबीआई के ऊपर अंगुली उठाना कहीं हद तक ये इतनी वरिष्ठ जो अफसर होते हैं उनके मनोबल को तोड़ना होता है। तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बोलूंगा कि फरीद जी पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था क्या है ये आपको भी पता है। अर्जुन सिंह पे कितनी बार जानलेवा हमले हुई है, यहाँ तक कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पे कितनी बार हमले हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को पे ऊपर में मुर्शिदाबाद में कितनी बार हमले हुई है। तो ये खाली बीजेपी नहीं है, ये हर पार्टी के कार्यकर्ता, विपक्षी कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, हर पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर में हमला होता है। ये लोग विपक्ष को देखना नहीं चाहते हैं, ये लोग विपक्ष को रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन स्वच्छ गणतंत्र के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष रहेगा, स्वस्थ विपक्ष रहेगा तो ही गणतंत्र बचेगा। फरीद साहब, तो अब क्या लग रहा है, मुश्किल है। फरीद साहब, अब क्या लग रहा है, जैसे अब जो उपचुनाव होने हैं, क्या इन उपचुनावों में स्थिति शांत रहेगी? क्या पश्चिम बंगाल सरकार अब इन पर कंट्रोल कर पाएगी? चलिए मानिए कि अर्जुन सिंह
ने अपने ऊपर खुद ही बम गिरवा लिया, लेकिन उनके पास वो बम आया कहां से? सवाल तो ये भी है कि आखिर इस तरह की चीजें आ कहां से रही हैं? आपकी पुलिस क्या कर रही है? देखिए, अर्जुन सिंह का अगर आप इस पुराने 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा उनके खुद भगवान के बैठे उनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग बुला के रखते हैं और बाहर अगल बगल के जो ठीक है वहां से भी लोग आते एक नंबर। तो अर्जुन सिंह को कोई जाकर बम दिखा दी, आंख दिखाते मुझे नहीं लगता कि बंगाल में किसी कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत और ताकत हो। जय की भी बात कर रहे थे कि सीबीआई को मानना चाहिए। सीबीआई को हम पूरा मानते हैं। सीबीआई जब जब हमारे किसी नेता को बुलाती है, हमारे नेता जवाब देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं जय जी की एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हमारी पार्टी वालों को नुकताचीनी कर रहे हैं, ये आप लोग का जो दोहरा चरित्र है ना, इसको बदलिए कर जाते। आपके जब नेता शुभेंदु अधिकारी और सीआईडी वाले जो स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट की सीआईडी जब आप बुलाती हैं, आप वहां नहीं जाते और रक्षा कवच के लिए हाईकोर्ट चले जाते। क्यों? अगर आपका कानून साफ है, अगर आप शास्त्र लोग हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, अगर आपने अपने देश को नहीं मरवाया है, आप सीआईडी के पास चलिए, नहीं इंक्वायरी होगी इसको बताइए। मगर आप सीआईडी के पास नहीं जाकर आप सीधा हाईकोर्ट के पास चले जाते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे रक्षा कवच। अरे भाई, वो जो दे रखी था, वो जो बॉडी गार्ड था वो आपका, तो कुछ तो इंक्वायरी होगी। जरूरी नहीं है आपसे कुछ भी बातचीत हो सकती है। फरीद साहब, ऐसा भी तो हो सकता है आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, उन्हें आपकी सीआईडी पर भरोसा नहीं है। आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा, उसका अपनी बात को खत्म करूंगा उसकी एक सेकेंड। अब तो इनको सीआईडी और वेस्ट बंगाल पुलिस पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी दीदी ने, मेरी दीदी का दिल बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े हिसाब से सोचती है, सबको साथ लेकर चलती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी हमारे नए डीजीपी श्री मनोज मालवीय जी होंगे। ये मनोज मालवीय जी कौन है? श्री मदन मालवीय के पोते मदन मालवीय ग्रेट ग्रैंडसन है, जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई की। और मनोज मालवीय के जो पिताजी है रिटायर्ड जज अलाहाबाद के, वो जब मोदी 2014 में बनारस इलेक्शन लड़ने गए थे, वो वन ऑफ द प्रपोजर, तो मोदी जी प्रपोजर से उनके बेटे को हमने भगवान को बीजेपी बनाना है। इतना बड़ा दिन कोई दिखा सकता है तो मुझे दिखा सकती है। मैं चैलेंज करता हूँ केंद्रीय नेताओं को, अगर किसी बेंगोली को आप सीबीआई बना के दिखाइए, दम नहीं है, दम नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ममता बनर्जी में इतनी हिम्मत है कि वो ना कोई साफ, ना कोई पास, ना कुछ देखती है, तो बड़ा कुछ करके लोगों को आगे बढ़ाते। जॉय साहब, आपको सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं है? हमें सीआईडी पे पूरा भरोसा है, लेकिन जब सीआईडी इनके आदमी को अरेस्ट किया और इनके ये अपने आदमी को जब बेल पे इनको बेल मिल गया, तो बेल पे ये अपने आदमी को एमएलए बना दिए। तो आज बताइए किस भरोसा पे मैं इनके सीआईडी पे भरोसा करूं? सीआईडी पे कैसे भरोसा करूं? आज शुभेंदु अधिकारी को उनके व्यक्तिगत सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का मामला चल रहा है। जब वो शुभेंदु अधिकारी तृणमूल में थे, उस समय पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया गया जरूरी था, और यही सीआईडी उस समय उन्हें क्लीन चिट दिया था, देख लीजिए। और आज ये शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी में आए हैं, तो यही सीआईडी बोलती है कि नहीं उस केस की फिर से जांच हो। तो उनपे अंगुली उठता है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं हो सकता है। ये अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए सीआईडी का इस्तेमाल करते हैं। और रहा बात अर्जुन सिंह की, तो मैं बोलता हूं कि अर्जुन सिंह यदि अपने घर पे खुद हमले करवा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आप उसे पकड़िए। आज तो आपकी उस एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, बैरकपुर कमिश्नरेट के ऊपर में तो पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं खुद वहां पे जाकर होकर आया हूँ। आज सीसीटीवी कैमरा से देख करके आप अरेस्ट करिए ना, आते हमारे ही कार्यकर्ता हूँ, अर्जुन सिंह के गुंडे हो, आप जो कोई हो, आप उसे अरेस्ट करिए। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है उसे सुधारिए। आज हमारे कार्यालय में आग लगा दिया जाता है, आज कोई अरेस्ट होता है क्या? कोई अरेस्ट नहीं होता है। आज नड्डा जी के कन्वे पे हमला होता है, आज कोई अरेस्ट होता है क्या? कोई अरेस्ट नहीं होता है। फरीद जी जवाब दीजिए, एक अरेस्ट करिए, तब तो मालूम हमें भरोसा होगा। आप हमें भरोसा दिलाइए। हाँ, मैं भरोसा करने के पे बैठा हूँ, लेकिन आप भरोसा दिलाइए। बिल्कुल, जॉय साहब जवाब ले लीजिए। फरीद साहब, देखिए, ममता बनर्जी में इतनी ताकत है कि वो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। अगर जय जी आपको याद होगा,
हमारे कोलकाता कारपोरेशन के एक काउंसिलर द्वारा से शंभू नाथ और उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था। किसी एक आदमी ने कंप्लेन की थी, दीदी ने अपने काउंसिलर की शक्ति कबू नहीं देगा, उस पर केस चलाया। वो आज तक 10 साल हो गए हैं, वो आज तक जेल में साल है। उस तरह कितने लोग हैं, आप क्या बात करते हैं, आप इतिहास लेके बैठिए। दीदी ने कभी गलत चीज का बर्दाश्त नहीं किया है, चाहे वो अपने एमएलए हो चाहे वो किसी और का। चलिए। मैं अपने दो काउंसिलर का नाम तो आपको बता ही सकता हूँ, और तमाम कार्यकर्ता है जिन्होंने अगर आपके कार्यकर्ताओं को हमला किया, उन्होंने इसको छोड़ा नहीं। चलिए फरीद साहब, सच्चाई जौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो बंगाल में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है। बीजेपी सांसद के घर के बाहर 3 करोड़ बम फेंके गए हैं। दरअसल अब बंगाल में उपचुनाव भी होने हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ स्थिति बनती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।